सीधे होकर बैठेंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लीजिए। हाथों की हथेलियों को गोद में रख लीजिए। मन को जीवनदाता परमपिता परमात्मा में लगाइए। भगवान के दिए जीवन को, भगवान के बनाए संसार को और अपने शरीर में बैठी अपनी आत्मा यानी स्वयं को जरा महसूस कीजिए। इनसे भिन्न के विचारों से मन को पूरी तरह हटा लीजिए। मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर मीठे मधुर कंठ से अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने प्राणों से सराबोर होकर पूर्ण रूप से श्रद्धान्वित होकर भगवान में अनंत भाव होकर उनके निज नाम ओम का स्मरण कीजिए। स्मरण करते हुए अपने कल्याण की कामना भगवान से कीजिए। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम् तन्न आसुव दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव।
पितरश्चोपासते तया मामद्ये मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत दिवस की बैठक में हम राग से उत्पन्न काम और मत्सर नामक मानसिक विकार पर विचार कर रहे थे। अब आज उनके आगे का जो मनोविकार है, जिसका नाम स्पृहा है, उस पर विचार करेंगे। स्पृहा मूल रूप में इच्छा को कहते हैं। स्पृहा जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है। किसी वस्तु के प्रति लालायित होने पर जो मन में इच्छा बनी रहती है, वो इच्छा स्पृहा है। नाना जो ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों का नाम ही इच्छा है। यह इच्छा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। यदि वह धर्मानुसार, धर्म के ज्ञान के अनुसार, धर्म ज्ञानानुसार हो, तो वह सुख और पुण्य फलदायक होती है। वह अनंत सुखों को और अनंत पुण्य फलों को देने वाली होती है। और वह इच्छा धर्म ज्ञान के विपरीत अधर्मानुसार हो, तो वो नाना दुखों को और नाना अनिष्टों को उत्पन्न करने वाली भी होती है। उदाहरण लीजिए, स्वाध्याय और ईश्वर का भजन करने की इच्छा सुख देने वाली और पुण्यशाली बनाने वाली होती है। अच्छी भावनाओं को, अच्छे विचारों को उत्पन्न करके मन को सुख और शांति का घर बनाने वाली होती है, मन को सुख और शांति देने वाली होती है। और यदि वह अज्ञान और शास्त्र विरुद्ध हो इच्छा,
दोष युक्त हो और वह दुख और पाप रूप फल को देने वाली अनिवार्य रूप से फिर बन ही जाती है। जब उसके मूल में अज्ञान हो, जब उसके मूल में शास्त्र विरुद्ध भाव छिपे हुए हो, तो वो इच्छा अवश्य ही दुख और पाप को पैदा करने वाली होती है। जब आप पहले शास्त्र को समझेंगे, शास्त्र को समझेंगे, शास्त्र में जो जीवन को जीने के नियम बताए हैं, उन नियमों पर अमल करेंगे, उन पर विचार करेंगे और फिर अपनी इच्छा को देखेंगे और उस इच्छा से उत्पन्न उन क्षणों में जो आपके हृदय और आपके मन पर प्रभाव जा रहे हैं, उन प्रभावों को देखेंगे तो आप स्पष्ट इस बात को अनुभव करेंगे। ये जो स्पृहा है, समाज का, संसार का कोई आदमी इससे बचा हुआ नहीं है। इसके दोनों रूप हमारे जीवन में होते हैं, धार्मिक इच्छा और अधार्मिक इच्छा। अधार्मिक इच्छा हमारा अपना नुकसान करती है, धार्मिक इच्छा हमारा अपना फायदा करती है। जहां हमारा धार्मिक इच्छा अपना फायदा करती है, वहां वो समाज का भी फायदा करती है। जहां हमारा कल्याण करती है, वहां वो लोक कल्याण का भी आधार बनती है। इसलिए कहा कि शास्त्र ज्ञान के अनुसार जो इच्छा होती है, वो सबके लिए सुखदायक, कल्याणकारिणी होती है। उदाहरण लीजिए, किसी की वस्तु को लेने का विचार बार बार करने से यह पाप की भावना उसके भीतर, उसके मन को लालच की ज्वाला में झुलसाने वाली होती है। किसी की वस्तु को जरा अपनी स्मृति में चले जाएं, जब आपके मन में किसी पड़ोसी, किसी व्यक्ति, किसी स्त्री या किसी के घर की कोई वस्तु जो आपके घर में न हो, या आपका उस वस्तु को पाने जितना हो सामर्थ्य न हो, और आपके मन की लालच की प्रवृत्ति बनी हुई हो, तो वहां पर आपके मन की क्या दीनहीन अवस्था होती है, क्योंकि आप उसको पा तो सकते नहीं। न आपका उतना सामर्थ्य है, न आपके पास में उतना धन है, न तो शक्ति के जरिए उसे प्राप्त कर सकते हैं, न आप सामर्थ्य के जरिए उसे खरीद सकते हैं धन के द्वारा। तो ऐसे में जो आपकी इच्छा आपकी देह की, आपके मन और आपके शरीर की दुर्गति करती है, वो ठीक ज्वाला में, अग्नि की लपटों में झुलसाने जैसा ही काम करती है और आप भीतर स्वयं को झुलसता हुआ अनुभव करते हैं उस इच्छा में। जब मन में लालच की ज्वाला स्वयं को झुलसाती हुई प्रतीत होती है, तो मस्तिष्क में भयंकर तनाव ले आती है, शरीर में जलन पैदा करती है, मुंह को सुखा देती है और मन में अशांति को पैदा कर देती है। आदमी शत विशत हो जाता है, बिखर जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ होकर भी उसके पास कुछ नहीं। जीवन में सुख और शांति, आनंद पाने के साधन सब और भले उसके पास में बिखरे हो, लेकिन फिर भी
एक ये इच्छा एक ये इच्छा अधर्म पूर्वक उत्पन्न होकर उसके जीवन को दीनता के दलदल में ऐसी धँसा देती है कि वो सब कुछ के होते हुए भी उस नरक में उस समय जी रहा होता है। और ये दुर्गति एक निर्धन गरीब इंसान की होती हो ऐसा नहीं, ये दुर्गति बड़े-बड़े धनाढ्य लोगों की भी होती है। क्योंकि जिनकी इच्छाएँ असीमित होती हैं और जिनकी इच्छाओं में अधर्म का, शास्त्र विरुद्ध भावनाओं का डेरा लगा रहता है। इसलिए हमेशा ये देखें कि आपकी इच्छा कौन-सी दिशा में भाग रही है, उसके मूल में शास्त्र धर्म है कि नहीं है? उसके मूल में मानवीय धर्म है कि नहीं है? उसके मूल में मानवता बसी है कि नहीं बसी है? ये देखना बहुत ज़रूरी है। और आगे कहा, जिस पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति में जिस पदार्थ मतलब वस्तु और व्यक्ति में अपनी सत्ता नहीं हो, ऊपर इच्छा का एक अर्थ कर दिया। इच्छा धर्म के अनुसार होगी तो सुख शांति देने वाली होगी। इच्छा अधर्मानुसार होगी तो वो दुख, दरिद्रता, दीनता और नाना नरक को जीवन में पैदा करने वाली होगी। अब इच्छा के एक दूसरे रूप को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सर्वत्र देखने को मिलता है। जिस पदार्थ अर्थात वस्तु और व्यक्ति में अपनी सत्ता नहीं, अपना अधिकार नहीं, ऐसे दूसरे की वस्तु या दूसरे के व्यक्ति को लेने की इच्छा मन में रखना स्पृहा है। एक स्पृहा ये है। स्पृहा हमारे जीवन में सब ओर फैली हुई है। ऐसे पंख फैला रखे हैं कि हम सोचते-सोचते पूरे जीवन को इच्छा के दलदल में धँसा हुआ अनुभव करेंगे। कुछ की इच्छाएँ ऐसी होती हैं, जो उन्हें फूलों की भाँति सुगंधित करती हैं और उनकी जीवन में सुगंध भर के उनके जीवन की सुगंध को समाज में फैला देती है। जैसे उद्यान, बाग, बगीचे में लगे फूल अपनी सुगंध को हवा को सौंप देते हैं और वायु उनकी सुगंध को आस-पास फैला देती है, तो लोग मानो आमंत्रित होने लगते हैं। लेकिन जब किसी की वस्तु और व्यक्ति पर अपनी सत्ता न हो, अधिकार न हो, अपने पुरुषार्थ से उत्पन्न वो वस्तु न हो और उस पर अपना अधिकार नहीं हो, ऐसे दूसरे की वस्तु और व्यक्तियों पर उनको लेने की, उन पर अधिकार करने की इच्छा रखना, रूप जो स्पृहा है, वो बहुत खतरनाक है। उसके बड़े ही भयंकर रूप है। वो क्या है देखें आगे। अभी हमने भगवान से कहा था, एक बार नहीं 2-3 बार दोहराया। मंत्र का विशेष भाग क्या है? दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे भगवान, हे विश्व के मालिक, हे संपूर्ण जहां संसार को बसाने वाले पिता, आप जितने भी दुरित हैं, जितने भी दुर्भावनाएं, दुर्इच्छाएं हैं, उनको परासुव हमसे परे कर दो, दूर कर दो। यद भद्रम, जो भद्र है, जिनकी जड़ों में कल्याण का अमृत भरा है, जिनकी जड़ों में कल्याण की भावनाएं बसी है, ऐसी इच्छाओं को हमारे जीवन में उजागर करो।
यद भद्रम तन्नासु, ऐसी भद्र भावनाएं हमारे मन में, हृदय में, हमारे अंतकरण में भर दो। और ये कब होगा? याम मेधाम देवगणा, जैसी बुद्धि हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से चाही, और परमात्मा ने तो सबको दी ही हुई है, उस बुद्धि के अनुरूप जब हम अपने जीवन को बना लेंगे, भगवान का उपदेश हमें बुद्धिमान बनाने वाला निरंतर हमारी आत्मा में बहता ही रहता है। जैसे सबको जीवन देने वाली वायु इस वायुमंडल में निरंतर बहती रहती है और हमारे प्राणों की ज्योत को जलाए रहती है ईंधन बन के मानो, वैसे विधाता की जो भद्र भावना, कल्याण की भावना, जो जीवन को सारे आनंद और आनंद के पथ पर चलाकर परमानंद की राह पर, परमानंद के शिखर तक पहुंचाने वाले हैं, वो हमारी आत्मा में बैठा अंतर्यामी परमात्मा हमें देता ही रहता है। पर हम ही अज्ञान और शास्त्र विरुद्ध आचरणों के कारण जो दुर्संस्कार हमारे भीतर बन जाते हैं, उन पर आधारित होकर जीवन में कलुषित इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं। इसलिए जीवन में स्वाध्याय और साधना अवश्य करनी चाहिए। स्वाध्याय से मनुष्य का अंतकरण बदलता है। स्वाध्याय से उसकी भावनाएं सात्विक बनती हैं। उसकी भावनाओं में स्वस्ति आती है, यानी कल्याण आता है। जब व्यक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिस पदार्थ में, वस्तु, व्यक्ति में हमारी अपनी सत्ता नहीं है, उसको हमें नहीं लेना चाहिए, उसके लेने की इच्छा नहीं करना चाहिए। यदि हम उससे लेने की इच्छा करते हैं, लेने के बारे में सोचते रहते हैं, मिले ना मिले लेकिन सोचते रहते हैं, ये सोचना रूपी स्पृहा इस जीवन को नरक बना देती है। तो करें, यह प्राय मनुष्यों के मन में दूसरों की वस्तुओं, उन्हें लेने, अधिकार उन पर बनाने, उन वस्तुओं को हड़पने, उन्हें भोगने के, उन्हें देखने के, उन पर विचार करते रहने की बुरी प्रवृत्ति बनी हुई है, जो एक प्रकार से मन की सड़ान है, दुर्गंध है। और आदमी इसको करता ही रहता है, और दूसरों के आधिकारिक व्यक्तियों पर, दूसरे की स्त्री हो, दूसरे का पुरुष हो, उस पर, दूसरे की पत्नी हो, दूसरे का पति हो, उन पर, दूसरे की बेटी हो, बिटिया हो, दूसरे का बेटा हो, ठीक है, युवती युवक हो, उन पर, बेटियों पर बुरी दृष्टि, बेटों पर बुरी दृष्टि, काम भावना की दृष्टि, अनिष्ट की दृष्टि, उनके व्यक्तित्व की प्रसिद्धि को लेकर आलोचना की दृष्टि, निंदा चुगली की दृष्टि, ये कुप्रवृत्ति बनी रहती है। अधिकांश मनुष्यों में, स्त्री पुरुषों में, छोटे से बड़े और बूढ़े तक के व्यक्ति स्त्री पुरुषों में, जो पूर्ण रूप से गलत है। यह महिलाओं और पुरुषों में बहुत होती है, और इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए, इस प्रवृत्ति से उत्पन्न जो विचारों की ज्वालाशील धारा है, जलाने वाली अग्नि के समान जो बहती धारा है, वह चित्त में या मन में निरंतर बहती रहती है, और निरंतर मन को और चित्त में वो वृत्ति रूप धारा बहती हुई आत्मा को हमेशा दुख का अनुभव कराती हैं। भगवान के देव दुर्लभ मानव जीवन को पाकर भी, विधाता के हाथों से इतनी सुंदर मानवी देह काया पाकर भी
मनुष्य की इस दुरित भावना के कारण से उसका आनंददायक और परमानंद को प्राप्त कराने वाला जीवन नरक बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। इस दुरित भावना को छोड़कर वो शांति के अथाह आनंद की धारा में स्नान कर सकता है और तन सहित मन और आत्मा को आनंदित कर सकता है। उसको छोड़कर आदमी दुरित भावना में, दूसरों के अहित की भावना में, दुरितानी दुर्विचारों की इच्छाओं में निरंतर अपने मन को लगाए रखते हैं और सोचते रहते हैं और दिमाग में निरंतर नरक पैदा करते रहते हैं, दुख पैदा करते रहते हैं। वह अनंत सुख सी लगती अनंत दुखों के कारण बनती है वो भावनाएं, मानो वह कुत्ते के मुंह की हड्डी के समान होती। जैसे कुत्ते के मुंह में जो हड्डी, सूखी हड्डी है, उसमें से कुछ रस नहीं निकलता, उस हड्डी से उसी के मसूड़े छिल जाते हैं और उसके मसूड़ों से जो रक्त निकलता है, उस रक्त का उसकी जीभ से जो लगाव होता है, उसकी जीभ से जो जुड़ना होता है, तो उसकी जीभ के जैसे रक्त लगता है, तो उसको लगता है कि हड्डी में से सुख आ रहा है, रस निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं, उसी के मसूड़ों का रक्त है। आदमी इसी प्रकार अपनी ही दुर्गति के रस को पी पी कर सुखी होता है। वो ये नहीं सोच रहा है इन दुर्इच्छाओं के कारण, दूसरे के अहित, दूसरे के अनिष्ट की निरंतर चल रही मन की भावनाओं के कारण एक दूसरे से निंदा चुगली करके उसको नुकसान पहुंचाने की जो भावनाएं प्रस्तुत करके वो अपने ही जीवन को नरक में निरंतर धकेलते जा रहा है। नाना प्रकार की अनिष्टकारी और नारकीय योनियों की यात्रा में स्वयं को धक्के मार रहा है। वो नरक के कूप, नरक के कुएं में, गड्ढे में स्वयं को धक्का मार रहा है। जो प्रेम के, शांति के, संसार के व्यक्ति प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जो उसको जीवन में भी उसके मन में चलकर स्वर्ग जैसा अनंत सुख देती है और मृत्यु के बाद में उसे परमात्मा का लोक, ऋषि मुनियों का घर आंगन और उनकी कोख में जन्म देती है। ऐसी पावन भावनाओं को छोड़कर मनुष्य अपनी दुर्गति की, ऐसी अनिष्टकारी विचारों की धारा को भीतर बहाते रहता है जो उसका समूल नाश कर देती है, उसके जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ देती है। इसलिए कहा, कुत्ते के समान इस प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, स्वान प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। उस शरीर को सूखी नदी की भांति दीन करके उजाड़ देती है ये अनिष्टकारी शास्त्र विरुद्ध भावना और इच्छाएं, ये स्पृहा अकेला कर देती है उस इंसान को। शमशान में उठती ज्वाला की भांति वह जीवित शरीर को भी भीतर से जलाती रहती है, धाई धाई करके। कहीं वासना की आग तो कहीं लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या की आग बन नाना आदि रूपों में यह विचार शक्ति आदमी की स्वयं दुश्मन बन जाती है जब वो शास्त्र विरुद्ध दिशा से उत्पन्न होकर आदमी के मन में पड़ाव डाल लेती है। ऐसी स्थिति में आदमी डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन और इन विकारों से वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है और बीमार होकर बहुत सारे मानसिक रोग, शारीरिक रूप से अनेक रोगों का घर बन जाता है। मनोरोग और शारीरिक रोगों से जब आदमी पीड़ित होता है और दिन रात वो फिर शोक के सागर में डूबा चला जाता है। स्वयं तो वो नरक जैसा जीवन भोगता है, लेकिन आसपास के माहौल को भी वो नारकीय बना देता है।
ऐसा व्यक्ति चमड़े से बाहर से सुंदर दिखने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बड़े महलों में रहने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी डिग्रियों का धारक, स्वयं को समझदार और बुद्धिमान कहने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दीनहीन, निर्धन हो सकता है और ऐसा व्यक्ति सूखी लूकी खाने वाला भी हो सकता है। ऐसा आदमी सम्राट और डिग्रीधारी बुद्धिमानी व्यक्ति भी हो सकता है। कब? जब उसके भीतर शास्त्रों का ज्ञान हो, वैदिक संस्कृति की विचारधारा हो, उसके अंदर सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ईश्वर की विचारधारा, वैदिक विचारधारा हो, उसके अंदर ऋषि मुनियों के, उपनिषदों की, दर्शन शास्त्रों की, स्मृतियों की विचारधारा हो, तो वो व्यक्ति चाहे किसी भी हीन अवस्था में हो, चाहे वो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक कैसी भी हो, लेकिन उन विचारों की शास्त्रीय सुगंध के कारण वो निर्धन होकर भी बड़ा धनवान जैसा जीवन जीता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार वो अपने जीवन को राग, द्वेष, शोक सागर में डूबा हुआ अनुभव करता है। इसलिए इच्छाओं को बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। अनधिकार दूसरों की वस्तुओं पर और व्यक्तियों पर व्यर्थ इच्छाएं, जिनसे अधर्म और हानि पैदा होती हो, संस्कार खराब होते हो, समाज में गलत सोच और चाल चलन पैदा हो जाते हो, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। अनधिकार इच्छाएं, कामनाएं, उनको उनके बारे में सोचते रहने की बुरी प्रवृत्ति मनुष्य के भीतर नारकीय योनियों का कारण बन जाती है। इसलिए ऐसा चिंतन कदाचित नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अतः जिस प्रकार, जिस पदार्थ पर दूसरे का अधिकार हो, उसको अधर्म पूर्वक लेने की इच्छा अर्थात स्पृहा है, जो पूर्णतः गलत है और वो हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे इसके विपरीत अस्पृहा है। अस्पृहा जिसका मतलब निर्लोभता, जिसका मतलब धर्मानुसारता, जो धर्मानुसार भावनाओं से भरी, सबके कल्याण की इच्छा, मंगलकारिणी, सबके भले की कामनाओं से भरी और दुखों से तारने और मन में होने मात्र से वर्तमान और भविष्य को सुधारने, अनंत सुख शांति देने वाली होती है। तो अपने जीवन में अस्पृहा, धार्मिक भावना, शास्त्रानुसार इच्छा होनी चाहिए, या स्पृहा भी धर्मानुसार होनी चाहिए। तो जीवन के बारे में ये विचार करें, वर्तमान में अपने जीवन का अध्ययन करें, अपनी मनोस्थिति का अध्ययन करें। ज्यादा नहीं, थोड़ा समय बैठ करके दिन भर चलने वाली विचार की धारा को जरा अपने विचार का विषय बनाएं कि आखिर दिन भर मेरे मन में चलता क्या है। दिन भर जो आपने मन में किसी के बारे में बुरा सोचा, उसको अपनी नोटबुक में, डायरी में लिखो। कितने लोग उस डायरी को गुप्त रखो, ऐसा लगता है तो। और किसी दिन कोई उस डायरी को देख भी लेगा तो आपके प्रति बुरा नहीं सोचेगा। आपका वो चिंतन, आपका वो लेख, आपकी वो डायरी एक शीशे की भांति दर्पण उस आदमी के लिए बन जाएगी और उसे भी अपने दोष आपकी डायरी के अंदर सीधे दिखाई देंगे
कि यही आदमी दोषी नहीं, इससे बड़ा तो इस नरक के ढेले पर मैं बैठा हूं। हर आदमी इस दुर्गंध से सड़ा जा रहा है भीतर से। उसकी बाहर की रौनक धोनक, हार श्रृंगार, बाहर की बनावटी, ये सारे के सारे जितने भी सुंदरता के जो भी प्रसाधन है, सब झूठे हैं। वास्तविक सुंदरता व्यक्ति के मन की, विचारों की, उसके सोच की सुंदरता है कि वो सोचते कैसा है। वास्तविक सुंदरता हमारे भीतर है। कई फूल कितने सुंदर होते हैं लेकिन उनमें सुगंध नहीं होती। बस ऐसे ही वो लोग होते हैं जो बाहर से तो बड़े सुंदर होते हैं लेकिन भीतर उनमें कोई सुगंध नहीं होती। कई फूल इतने बाहर से भी सुंदर होते हैं और भीतर से भी सुगंध से भरे होते हैं। तो जीवन ऐसा होना चाहिए। कई फूल बाहर से सुंदर नहीं इतने होते, कम सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी सुगंध इतनी आकर्षित करने वाली होती। कई लकड़ियां भी बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी सुगंधित होती हैं। कपूर की लकड़ी, कपूर को छुओ, कपूर के पेड़ की डाल को, उसके उसके जो पेड़ का जो छिलका होता है उसको सूंघ के देखो, खुशबू आएगी। तो जीवन में जब भीतर हमारे विचारों में जब सबके कल्याण की भावनाएं होती हैं, तो फिर वही भावनाएं हमारे पूरे व्यक्तित्व को सुगंधित करती हैं। हमारा जीवन बड़ा आनंदमय और कल्याणमय बन जाता है और उसकी सुगंध हम तक न रहकर हमारे व्यवहार से बाहर समाज में फैलती है और वो हमारे प्रति आकर्षण का वजह बनती है और हमारे व्यक्तित्व को सुगंधित करती हैं, प्रमाणित करती हैं और उसे आने वाले भविष्य में जीवित रखती हैं। वो हमारी ख्याति, कीर्ति, यश और मान का प्रतीक बनती है, कारण बनती है, वजह बन जाती है। इसलिए जीवन में ऐसी विचार की वृत्ति होनी चाहिए कि वो स्वयं को भी शांति दें, वो स्वयं के भीतर में भी ठंडक, प्रेम पैदा करें, मानवीय भावों का विकास करें और वो आपके हृदय से आपके व्यवहार में आकर समाज के अंदर आपकी भावनाओं का विस्तार करें। आपके भीतर उत्पन्न हुए बीज से जो वृक्ष बना ये भावमय धर्म का, इसके फल आपके व्यवहार से बाहर भी फैलें और बाहर भी बीज गिरें और बाहर भी ऐसे नए दूसरों के अंदर पौधे उत्पन्न हो और दरखत बने और दूसरे भी दूसरों को छाया देने वाले मीठे फलदार वृक्ष बने। तो जीवन की सार्थकता है, तो जीवन की उपयोगिता है। तो फिर तो विधाता भी अपनी अनंत आंखों से हमें देख करके वो भी मुस्कुराएंगे और हमारी आत्मा को भीतर अंतर्यामी रूप में आशीर्वाद देंगे। तो जीवन फिर धन्यता के मार्ग पर चलेगा। और यदि दुनिया में जो गंध बह रही है उसी गंध को अपने जीवन के जीने का आधार बनाते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को बिगाड़ने के प्रमुख कारण हैं। दुनिया में जो हो रहा है, जिससे अधार्मिक लोग, शास्त्र को न जानने वाले लोग, न स्वाध्याय करने वाले लोग, न संस्कृति, संस्कार, संस्कारों को और सिद्धांतों को नहीं पढ़ने वाले लोग, जिन लोगों को आदर्श मानते हैं, जिनकी उच्छृंखलताओं को, जिनके अराजक व्यवहार और जिनकी दुष्प्रवृत्तियों के प्रसार को आदर्श मानते हैं, वो तो दुर्निंदा और दुर्गति को प्राप्त होते ही हैं। उनका तो जीवन नष्ट भ्रष्ट होता ही है, वो तो कभी नहीं बच पाते। लेकिन उनका अनुसरण करने वाले,
उनको आदर की आँखों से देखने वालों की भी दुर्गति निश्चित है। इसलिए इस तत्व को समझना चाहिए कि हमारे आदर्श के केंद्र हमारे पूर्वज होने चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान था और सिद्धांतों के अनुरूप था। उनका सदाचार हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। हमारे जीवन के आदर्श मूल्य शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार होने चाहिए। तब जीवन का निर्माण उत्तम रीति से होता है। तो विगत दिवस भगवान मनु के जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उनको मैंने दोहराया था और उसके बाद 4 जो धर्म के और उन्होंने मूल आधार बताए, उन पर भी हमने विचार किया था। वो है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधः प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। भगवान मनु कहते हैं, पूरी मानवता का कल्याण चाहने वाला वो महान देवता कहता है कि हम वेद माता इस सृष्टि के विधाता उस परमेश्वर की अमर वाक, उस पावनी कल्याणी वेद वाणी की बात को सुने, उसके अनुसार अपने जीवन का निर्माण करें। वो धर्म है। उसमें जो विधि पक्ष है, जो कर्तव्य कर्म बताया, वो धर्म है। वही भावना, वही वाणी, वही व्यवहार होना चाहिए। उसके विपरीत जो निंदे कर्म बताए और जिनको करने से मना ही किया, उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। यदि वेद आपने नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप क्या करो? आप ऋषि मुनियों के लिखे वेदानुसार जो ग्रंथ है, उन्हें पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, स्मृतियों को, नीतियों को पढ़ो, महाभारत रामायण को पढ़ो। लेकिन उनमें भी जो दुष्टों ने मिलावट की है, उससे सावधान रहो। वह भी जो पूर्ण आर्ष और बुद्धिमान विद्वानों द्वारा जो संशोधित शास्त्र हैं, उन्हीं का मनन चिंतन करो। और कहा, जो सदाचारी पुरुष हैं, उन शास्त्रानुसार जीवन को जीने वाले उनके पदानुगामी बनो। और ये सब नहीं दिखता आसपास, तो कहीं अकेले हो, ना शास्त्र पास में है, बातें समझ में नहीं आ रही, तो फिर वहां पर कोई समाधान करता भी नहीं है, तो अपनी आत्मा के भीतर बैठे परमात्मा की सुनो, वो क्या कहता है। क्या भीतर बैठा भगवान हमारी आत्मा में से आती आवाज हमें ये कहती है कि दूसरे की आधिकारिक वस्तु को लेने का विचार करना चाहिए? दूसरे की आधिकारिक वस्तु या उसके व्यक्ति को लेने, हड़पने, उस पर अधिकार या फिर उसके प्रति अनिष्ट भावना करनी चाहिए? दूसरे के द्रव्य, दूसरे के वर्क, दूसरे के काम, दूसरे के व्यवसाय, दूसरे की उन्नति को हानि पहुंचाने का विचार करना चाहिए? हमारी आत्मा भीतर से बोलती है। इसलिए कहा, अ, इसलिए महामति चाणक्य ने कहा, आत्मनः पापम आत्मैव प्रकाशयति। आत्मा ही अपने पाप को प्रकाशित कर देता है कि सड़े हुए दुर्गंधित शास्त्र विरुद्ध संस्कारों के कारण से उसके मन ने उसके शरीर से क्या क्या बुरे कर्म करवाए, आत्मा उसके साक्षी। इसलिए सर्व व्यवहार से साक्षी आत्मा, संपूर्ण व्यवहार का साक्षी हमारा आत्मा है। तो इसलिए हमेशा इन तत्वों को ध्यान रख के अपने जीवन का निर्माण करें। और ये जो स्पृहा नाम का दोष है, अ, और जो अस्पृहा, जो धार्मिक शास्त्रानुसार इच्छा है, उनको स्मरण रखें। जो शास्त्रानुसार इच्छा है, जो आत्मानुसार इच्छा है, जिसमें सबका भला अपना भला हो, वही इच्छा अपने भीतर मन में रखें। उसी इच्छा में आप लोग रहें, उसी भावनाओं में आप लोग रहें, तो अपना सबका कल्याण है। इस प्रकार इस स्पृहा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए।
ना, यहाँ पर इसको दोष रूप में दोषों की श्रेणी में लिया गया है। इसलिए हमने इसका दोनों तरफा विचार कर लिया है कि अब इसकी हानि पक्ष को विचारा तो इसके दूसरा जो अस्प्रिया जो है वो लाभ पक्ष का भी विचार किया, ताकि हम बुराई से बचें लेकिन अच्छाई की राह पर भी कैसे चलें, वो भी मंत्र विचार हमारे पास आना चाहिए। तो हमने दोनों छोरों पर विचार किया। इसके आगे हम आगे जो राग से उत्पन्न जो विकार है उन पर और आगे विचार करेंगे अगले भाग में। अभी इसको विराम देते हैं। आप सबने ध्यानपूर्ण सुना, शांति से सुना, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, स्वागत। और अन्य भी महानुभाव कोई इन परिस्थितियों में हो जैसी यहाँ से हमें सीख मिली, तो उन्हें भी आप आमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें भी कहें, वो भी सुनने के लिए आ सकते हैं। अब शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सभी को नव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए परमेश्वर से बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम।